相互成就。China and India are both ancient civilizations, major developing countries, and important members of the global south. We are both at a crucial phase in our respective modernization endeavors. रूस के कजान शहर में आज वो मुलाकात होने जा रही है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखना हमारी प्राथमिकता रहनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफा बिठाऊंगा मोदी को और एक तरफा बिठाऊंगा शी को, और मैं दुनिया को ये बताऊंगा कि ये देखो मैं इंडिया और चाइना को करीब ले आया। ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि चाइना के साथ तमाम मसले अपने हल कर लिए या करने की कोशिश कर रहा है, या मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अपने बहुत सारी चीजें हल कर ली। आप इसको क्या देखते हैं? इसके बाद अमेरिका कैसे देखेगा चाइना इंडिया को? अच्छा, हिंदुस्तान का अगर आप देखें तो उन्होंने एक कैटेगरी बना ली है। कैटेगरी ये है कि जो मल्टीलैटरल फोरम्स होंगे, चूंकि हम एक रीजनल प्लस ग्लोबल पावर है, उनका एक अपना इमेज है अपने बारे में। मुझे विश्वास है कि हम खुले मन से बातचीत करेंगे और हमारी चर्चा कंस्ट्रक्टिव होगी और हमारे कद काट के मुताबिक भी ये मामला था, लेकिन जो बाहमी ताल्लुक है पाकिस्तान से उसके ऊपर हमने पेशरफ्त नहीं करनी। तो इन अ वे वो सिर्फ इसको मल्टीलैटरल फोरम तक ही महदूद रखेंगे। बट ये जो मूव्स हैं यकीनी तौर पर कई आईब्रोज जो हैं वो वेस्ट के अंदर रेज होंगे। पुतिन के घर से वो तस्वीर आई है जिसको देखते ही अमेरिका चढ़ जाएगा। पुतिन के एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी। अब चाइना और इंडिया की जो क्लोज कम्युनिकेशन है, इट्स अ मैसेज फॉर द अमेरिकन्स फ्रॉम द इंडियन साइड। इंडिया और चाइना तो आपस में दुश्मन है, तो वो कैसे मिलकर काम कर रहे हैं? क्योंकि भाई अपनी कंट्री के लोग, उनको अपनी कंट्री के लोगों से प्यार है। भारत को भी समझ में आता है हाउ टू प्ले द गेम, और जो भारत के प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को साथ में देख के अमेरिका में बहुत जगह पे आग लगने वाली है। भारत को क्या मिला? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कनेडियन इसके ऊपर स्टेटमेंट दी, एक दिन बाद चाइनीज बोले, आज जो है वो प्रेसिडेंट शी एंड प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की मुलाकात भी हो रही है। आपको क्या लगता है भाई साहब, कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो चाइना के साथ तो अपने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करना चाह रहा है, जरा इस पे भी कमेंट कीजिएगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ अपने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको मैनेज करना चाहता है। ये कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए कि चाइना के साथ तमाम मसले अपने हल कर लिए या करने की कोशिश कर रहा है, या मिलिट्री डिप्लोमेसी एंड जो डिप्लोमेट्स हैं उन्होंने अपने बहुत सारी चीजें हल कर ली। आप इसको क्या देखते हैं? इसके बाद अमेरिका कैसे देखेगा चाइना इंडिया को? क्योंकि कहा तो ये जा रहा था कि एक एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट जो है वो उससे एक वेस्ट में इंडिया को डिफरेंट लेंस से देखेगा, लेकिन इंडिया अगर अपनी चीजें रिजॉल्व कर ले तो वो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर स्लो होगा, या समझते हैं कि वेस्ट विल कीप लुकिंग इंडिया एज ए कंट्री जो एक एंटी चाइना है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? ये जो दोनों मुल्कों की स्टेटमेंट जारी की है कि हमने अपने मसले सॉल्व कर लिए हैं, और दूसरा वेस्ट इंडिया को कैसे देखेगा इसके बाद? देखिए, इंडिया की पॉलिसी में मुझे तो काफी बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन नजर आती है। वो बात करते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की, लेकिन वो दोनों बोट्स में अपने पैर रखना चाहते हैं। वो रखना चाहते हैं कि अमेरिकन कैंप में भी रहे, वहां से टेक्नोलॉजी मिलती रहे, वहां से सोफिस्टिकेटेड वेपनरी मिलती रहे, ठीक है जी। उनका जो वहां पर डायस्पोरा है वो बहुत स्ट्रांग हो जाए, इन्फ्लुएंशियल हो जाए। दूसरी तरफ वो रूस और चीन जिनकी मुखासमत चल रही है अमेरिका के साथ इतनी मेजर, और उनके साथ भी वो यानी कि अपनी एक अलाइनमेंट करना चाहते हैं। रूस के साथ तो उनकी पुरानी, या चीन के साथ जो है इसको ओवरकम करना चाह रहे हैं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन तो है, ठीक है जी। लेकिन इंडिया चूंकि एक बड़ा मुल्क है तो उसको ये एडवांटेज मिलती है कि दूसरे ममालिक भी उसकी तरफ देखते हैं कि ठीक है, इसके साथ अगर ताल्लुक। चीन की तो बड़ी कोशिश थी ताल्लुकात बेहतर करने की आज से 6-7 साल पहले, ताकि ये अमेरिकन प्रॉक्सी बन के इनको तंग ना करे चीन को, लेकिन चीन कामयाब नहीं हुआ था। इसलिए वो फिर जब इन्होंने बाइफरकेशन की है जम्मू एंड कश्मीर की 2019 में, लद्दाख को इंडियन मैप का हिस्सा दिखाया, उसके बाद उन्होंने वो गलवान और सारा कुछ हुआ, तो चीन ने रिटेलिएट किया अगर आप देखें तो। अब बात यह है कि इंडिया ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म किस्म के एग्रीमेंट्स किए हुए हैं अमेरिका के साथ। एक तो 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट अभी हुआ है जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव वाला किया है, उसको तो अगर आप पढ़ें उसका टेक्स्ट तो इट इज वेरी फार रीचिंग, उसकी इंप्लीकेशंस चीन के लिए भी पाकिस्तान के लिए भी। उसमें तो वो जी जनरल इलेक्ट्रिक के एयरक्राफ्ट के इंजन वहां बनने शुरू हुए हैं, जो कि अमेरिका अपने नेटो पार्टनर्स के साथ वो टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता, ठीक है जी। क्वाड का वो हिस्सा है।
आकुस पे भी बात होती रही है बीच में, BRI को वो अपोज करते हैं, CPEC को वो अपोज करते हैं। जी, पेट्रोलिंग इंडियन ओशन में जो है वेस्टर्न अलायंस पार्टनर्स के साथ मिलके वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, एक्सरसाइजेस में हिस्सा ले रहे हैं। चीन के साथ बॉर्डर पे ये स्टैंड ऑफ रहा है। तो मेरा मतलब, हाउ डू यू बैलेंस दिस? लेट्स सी, अगर ये होता है तो बुरा नहीं है अमन के लिए, स्टेबिलिटी के लिए। पीएम मोदी और प्रेसिडेंट शी डिनर के दौरान इकट्ठे हुए हैं। ये पिक्चर्स आप देख सकते हैं, आपके सामने पिक्चर्स मौजूद हैं। ये मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगी कि ये हमें पिक्चर्स क्या बता रही है। देख रहे हैं ना आप प्रेसिडेंट पुतिन को बीच में, आप ये जो देख रहे हैं वो इशारा कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये उन कंट्रीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि जो जिनको बड़ा इस वक्त प्रॉब्लम हुआ है। ठीक है, यानी ये है कि वो दिखा रहे हैं, वो दुनिया को, वो लीडर्स को, सबको वहां पर ये बता रहे हैं, ये देखो ये लोग हमें देख रहे हैं, हम इकट्ठे हैं। क्या ये इस तरह का कोई इंडिकेशन है? लेकिन ये तस्वीर बहुत इंटरेस्टिंग है जो मैं आपके सामने इस वक्त पेश कर रही हूँ। और एक तरफ जो है पुतिन के, एक तरफ आप देखिए कि पीएम मोदी मौजूद हैं और दूसरी तरफ पुतिन के मौजूद हैं कौन? शी, प्रेसिडेंट शी। और तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। और ये देखिए, ये अब ये पीएम मोदी किसी तरफ इशारा कर रहे हैं, वो उनको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेकिन ये देखिए, हुआ ये कि जब डिनर हुआ तो ये तमाम लोग इकट्ठे थे और इस डिनर में एक बहुत इंटरेस्टिंग, अब जो मैं आपको तस्वीर दिखाने लगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर है, बहुत अच्छी उसमें ये पता चलता है कि वहां पे क्या सिनेरियो था। ये देखिए, ये सर आप ये देख रहे हैं कि दरमियान में बैठे हैं प्रेसिडेंट पुतिन, उनके एक साइड पर हैं पीएम मोदी और उनके दूसरी साइड पर हैं प्रेसिडेंट शी। अब जो दो चीजें हैं इस वक्त, सबसे बड़ी बात है कि ब्रिक्स जो है वो उसकी मीटिंग शुरू हो चुकी है, मीटिंग्स जारी हैं। मैंने बल्कि मोदी साहब की जो वहां पे मीटिंग थी उसको बड़े गौर से देखा है और टाइमिंग के बारे में बात करना चाहूंगा कि व्हाट अ वंडरफुल वर्क डॉक्टर जयशंकर हैज डन। वो वर्क क्या है कि ब्रिक्स में जाने से पहले उन्होंने, भारत ने और चाइना ने अपने बॉर्डर को रिजॉल्व कर लिया। 3800 किलोमीटर की जो बॉर्डर है उसको उन्होंने रिजॉल्व कर लिया। इसकी टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है, इसलिए सेंसिटिव है। एक क्वेश्चन आता है कि भारत को इसमें, बॉर्डर के साथ इसको भारत को इसमें से क्या मिला है? भारत को क्या मिला है? ब्रिक्स में जाके प्रेसिडेंट शी से मोदी साहब मिलेंगे। और दूसरा, इस वक्त जो मेरे कैनेडियन पप्पू भाई हैं उनको जवाब दिया गया है, वेस्ट को जवाब दिया गया है कि वी हैव ऑप्शंस, वी हैव चॉइसेस। को ये जवाब दिया, भारत का ये फायदा हुआ है। और चाइना का फायदा ये हुआ है कि वो यहां से एनर्जी बचा के ताइवान पे घेरा डालेंगे, जहां से फिर हमारे कैनेडियन पप्पू जी तंग हो जाएंगे। अमेरिकन बाबा जी तो वैसे ही परेशान है, लेकिन इनको भी मजा आ जाएगा कि भाई आप भारत को जो बार बार छेड़ते हो, उनके पास भी चॉइसेस मौजूद है। ये सबसे बड़ा इस वक्त ब्रिक्स का था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ये जो रशिया के काजान शहर से तस्वीरें निकल कर आ रही हैं, इन तस्वीरों को देखकर वेस्टर्न मीडिया से लेकर वेस्ट की सारी लीडरशिप का खून खौल रहा होगा। इन तस्वीरों में भारत, रशिया और चाइना, ये तीनों देश एक साथ और बहुत ही करीब आते हुए नजर आ रहे हैं। रशिया के संबंध तो हमारे साथ ऑलरेडी बहुत अच्छे थे, लेकिन भारत और चाइना इन दोनों देशों को वेस्ट आमने सामने करना चाहता था। इन दोनों देशों की वेस्ट लड़ाई करवाना चाहता था और उसके जरिए अपने एजेंडा अचीव करना चाहता था। लेकिन रशिया की कोशिशों के चलते भारत और चाइना दोनों देश करीब आ चुके हैं। बल्कि यही नहीं, भारत, रशिया और चाइना, ये तीन महाशक्तियां एक साथ खड़ी दिखाई दे रही हैं और